फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 4 और ये मेरा ब्लॉग है शाम के टाइम का, रात तक का आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने कुछ देर बच्चों को सोने के लिए बोल दिया था, क्योंकि सुबह स्कूल जल्दी हो चुके हैं ना, तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। तो थोड़ी देर अगर सो जाएंगे ना तो उनको दिमाग वगैरह फ्रेश रहता है, अगर थोड़ी देर नींद पूरी कर लेते हैं। फिर क्योंकि पढ़ाई में लगे रहते हैं ना बच्चे, फिर उनको ना मतलब कभी ये सिर दर्द, कभी कुछ परेशानियां होने लगती हैं, जिससे कि वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं उनसे कहती हूँ थोड़ा रेस्ट कर लिया करो 1-1.5 घंटा, तो उससे क्या होगा, आपकी मतलब परेशानी नहीं होगी, ना ही तो माइंड में थोड़ा भी दर्द होगा। फिर मैंने बच्चों को तो उठा दिया था। ये मेरी मॉर्निंग इवनिंग की मतलब झाड़ू है, मतलब झाड़ू मैं इस टाइम शाम के टाइम झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाने के बाद पूरे में झाड़ू लगा के ले आती हूँ मैं। और ये जो मेरा ब्लॉग है आपसे मैं ये यहाँ से शाम के टाइम से रात तक का शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि मैं कितना लेट सोती हूँ। मैं अभी से काम में लग जाऊँगी और मुझे काम ही काम मतलब लगा ही रहता है। तो मैं काम वाम वगैरह मैं करती रहती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो ऐसा ही हो जाता है कि अब थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर मतलब शाम को इवनिंग में मतलब फिर से काम में लग जाओ। तो मैंने ना छज्जे पे से और मतलब छोटे वाले रूम से झाड़ू निकाल ली थी। फिर यहाँ के जो झाड़ू है वो निकाल लूँगी। वैसे तो कूड़ा वगैरह नहीं होता है, पर मिट्टी वगैरह ज़रूर आ जाती है, क्योंकि हवा चल रही है जो ज़ोर ज़ोर से, अभी मतलब तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं ना, उसके वजह से मिट्टी वगैरह बहुत आती हैं। और फिर मैं ना रसोई में आई थी, तो क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों के स्कूल के और खाने पीने के जो शाम के बर्तन हो गए थे, मैं उनको धोने के लिए आ चुकी थी। क्योंकि शाम के बर्तन में जैसे खाना वगैरह बच्चे आके स्कूल से खाते हैं ना, तो वो 1-2 बर्तन वो हो जाते हैं, और बच्चों के टिफ़िन वगैरह जो भी होते हैं ना वो हो जाते हैं। अब टिफ़िन वगैरह हम तुरंत ही तो आके धोते नहीं हैं, क्योंकि फिर मैंने ना मैं कहती हूँ कि जब ये बर्तन धोएंगे सारे एक साथ में, फिर सारे बर्तन धो लूँगी। तो आप लोग खाना खा लेते हैं बच्चे, और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह मैं शाम के टाइम आके धो लेती हूँ। और मैंने शाम को चाय वगैरह जो भी थी वो तो बंद कर दी है मैंने, मतलब चाय वगैरह पीना भी बंद कर दिया है, क्योंकि मैं अब डाइट पे चल रही हूँ। तो मैंने ना जो सुबह सुबह की जो चाय होती थी उसके बदले अपनी ड्रिंक चालू कर दी है। और ड्रिंक मैंने आपसे शेयर भी की है, आपको बताई भी है। तो मैंने ना मतलब अपनी ड्रिंक बनाई है, उससे मुझे कुछ अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर कुछ भी अगर मुझे फ़र्क दिखेगा तो मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे नसों में दिक्कत है। तो एक्सरसाइज करना अभी मना है, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अभी एक्सरसाइज वगैरह मत करना, तो मैं वो नहीं करती हूँ और खाली ड्रिंक वगैरह पीती हूँ। और मैं रात के लिए मैंने जैसे मैं लेट को रात को खाना खाती हूँ ना, मुझे मतलब 12 बज जाते हैं खाना खाने में, तो मैंने एक चूरन बना लिया है जो कि खाना अच्छे से पच जाए करे मेरा। क्योंकि मैं पहले ना कुंवारे पे बहुत पतली हुआ करती थी, और अब मेरा हेल्थ रोटेशन मतलब बहुत बढ़ चुका है, और ये सब ना इसके कारण हुआ है, क्योंकि मैं सुबह तो खाना टाइम से खा लेती हूँ, पर जो रात को खाना खवा जाता है हमारा वो बहुत ही लेट होता है। और फिर हम 12 बजे के बाद कहीं डोलने उलने तो जा नहीं सकते हैं। तो मैं ना फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है ना, तो मैं उस चूरन को खा लेती हूँ और थोड़ी देर इधर उधर घूम के फिर सो जाती हूँ। क्योंकि सुबह भी हम अगर इतना लेट सोते हैं ना तो सुबह भी नहीं उठ पाते हैं। इसके चक्कर में मैं थोड़ा चूरन मैंने बनाया है, जो कि मैंने खुद ही घर पे बना के रखा है। उसको खाने से जो भी हम खा लेते हैं खाना, अगर उसको हम खा लें 1 चम्मच, तो हमारा जो खाना होता है वो पच जाए। तो मैं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, और
इसीलिए कि जब तक हेल्थ ठीक रहेगी तब तक मैं भी अच्छे से ठीक रहूँगी। तो जो सारे बर्तन थे ना मेरे, मतलब 1-2 वगैरह जो खाली होते हैं, बच्चे वगैरह खाना खा लेते हैं, तो उनके जो प्लेट वगैरह होती हैं वो भी मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके एक साथ धो लेती हूँ। और पूजा के बर्तन मैंने ना पहले ही धो के रख दिए थे, क्योंकि फिर ये जूठे में बर्तन डलें अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं पहले ही धो लेती हूँ उनको। और बच्चों के टिफ़िन ना धो के मैं थोड़ी देर इसी में छोड़ देती हूँ। और मतलब क्या होता है ना कि पानी तो निचड़ जाएगा मैं जब तक धोऊंगी, फिर मैं इनको ना जाली में लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना सुबह तक ना टिफ़िन वगैरह ना सूखे चाहिए होते हैं। अगर वो गीले होते हैं ना, रोटी वगैरह रखने में बहुत ही परेशानी होती है। और मैं ना फिर कपड़े से पोंछते डोलो, कभी ये करो वो करो, तो इस चक्कर में ना मैं हमेशा जब भी मतलब जाली में लगा देती हूँ ना, तो बर्तन अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और जो पानी है, मैं नीचे ना मेरा थर्मस रखा हुआ है इसके नीचे, और इसके ऊपर मैं बाल्टी रख दी है, तो मैं इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती हूँ। अगर जैसे कोई पानी वगैरह गिरे तो कपड़े के ऊपर गिरेगा, तो उससे क्या होगा ना कि बर्तनों को हार्म नहीं पहुँचेगा, ना ही तो थर्मस में पानी भरेगा। तो इस तरीके से मैं ना तुरंत की तुरंत बर्तन भी रख देती हूँ। और यहाँ मेरी जाली देखो पूरी भर रही है बर्तनों से। और ये ज़्यादा बड़ी जाली नहीं है, पर जैसी है ठीक ठाक ही है, जो काम चलाऊ तो है ही। अगर ये भी नहीं हो तो बर्तन कैसे रखे जाएंगे, कि छोटी सी रसोई है मेरी, और उसमें स्लिप भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऊपर की स्लिप में बस डिब्बे वगैरह ही बनते हैं और नहीं बन पाते। फिर मैंने बर्तन वर्तन लगा दिए थे अच्छे से। और बच्चों की फरमाइश थी आज खाने के लिए, मैं लेके आई थी पॉपकॉर्न। ये मैं मतलब मेरा पहले से ही रखा था जी, हस्बैंड लेके आए थे। और मतलब 120 रुपये का ये पैकेट आया था पूरा पॉपकॉर्न का। और जैसे बाहर ना गली में पॉपकॉर्न वाला जा रहा था, तो बच्चे कह रहे मम्मी पॉपकॉर्न खाना है। तो मैंने उनसे कहा कि पॉपकॉर्न वगैरह तो मैं घर से ही बना के दूंगी, बाहर से कुछ नहीं खाना है। तो घर से बनाने के लिए पॉपकॉर्न का मैंने ये पूरा पैकेट मंगा रखा है, कि जब जैसे मन करे तब बना लो। और पॉपकॉर्न घर के बने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। तो ज़्यादा ही कुर गया था मेरे पे ना, तो मेरे को मतलब इतने भी नहीं बनाने, हम बस 3 जने हैं पॉपकॉर्न खाने के लिए, तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे, ज़्यादा भी नहीं बनाएंगे, लिमिट से ही बनाएंगे। तो मैंने ना इनको अच्छे से देख ली थी, कोई कीड़ा वगैरह ना हो, मतलब रखने की वजह से हो भी जाता है ना कभी वगैरह, मक्खा ख़राब हो जाती है। तो मैं इनको चेक कर रही थी। और धीरे धीरे देखो कितना अंधेरा हो चुका है, बाहर पे भी टाइम का पता ही नहीं चलता है। काम वाम करो ना कि टाइम कहाँ चला गया, कुछ मालूम नहीं पड़ता कहाँ चला जाता है। फिर यहाँ पे ऑयल में कढ़ाई तो रख दी थी मैंने, और कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है। और मैंने ये 2 चीज़ें उतार ली हैं, मैगी मसाला और नमक। मैगी मसाला और नमक ये तो मतलब पॉपकॉर्न की जान है, मतलब स्वादिष्ट अच्छी लगती है। तो ऑयल गर्म हो चुका था, फिर ऑयल गर्म हो गया तो मैंने मक्के को उसी में डाल दिया है। कढ़ाई में ही बना लूँगी, क्योंकि कुकर में बनाती हूँ वैसे मैंने, पर अब कढ़ाई में ही बनाना चाह रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने पॉपकॉर्न को ढक के रख दिया है, क्योंकि जो भी मतलब उठकेंगे ना, अगर प्लेट हटा दी तो उठक उठक के बाहर आएंगे, इसलिए मैंने ना प्लेट ढक दी है। अब देखते हैं बन गई होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पॉपकॉर्न बनने में, और ये बच्चों को बहुत पसंद है। तो हमारा भी एक मनपसंदी सीरियल चल रहा था, तो सोचा कि उन्होंने पॉपकॉर्न बना के ही खाया जाए। और पॉपकॉर्न क्या होता है ना कि टीवी सीरियल वगैरह चल रही हो ना, तो ऐसी चीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने के लिए। तो देखिए कितने अच्छे पॉपकॉर्न हो चुके हैं, बहुत ही मस्त पॉपकॉर्न है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी मैगी मसाला, और मैगी मसाला मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है। फिर डालूँगी मैं इसमें नमक स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डालना, क्योंकि अगर मैगी मसाला डाल रहे हो, अगर नमक ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर वो तेज़ नमक हो जाएगा, तो अपने अनुसार ही स्वाद अनुसार डालना। और इतने खिले खिले पॉपकॉर्न बन गए हैं, कितना स्वादिष्ट है।
तो फ्रेंड्स, मेरे रूम में बहुत ही आवाज़ आ रही है गाड़ी वगैरह की, तो मैं क्या करूं, मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा और कहीं रूम नहीं है जो मैं आवाज़ डाल सकूं। अंदर वाले रूम में भी जाती हूँ ना तो उसमें भी आवाज़ आती है, इसलिए इसके ये जो आवाज़ें आ रही हैं इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो मेरे पॉपकॉर्न बनके तैयार हो गए हैं। मैं कढ़ाई को ना बास्पेसल में रख दूँगी, और क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको धो के रख दूँगी तुरंत की तुरंत, और मुझे फिर डिनर की भी तैयारी करनी है, इस वजह से तो इसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी, इसलिए इसे धो के रख दूँगी। तो फिर यहाँ पे ना जैसे भी मतलब मसाला वगैरह जो भी फैला है ना, तो मैं इसको अच्छे से पोंछ लाऊंगी कपड़े से तुरंत की तुरंत। और ये हम अगर तुरंत कर भी देते हैं ना तो हमारी रसोई क्लीन बनी रहती है और साफ़ सुथरी दिखती है। तो मुझे तो साफ़ सुथरी क्लीनिंग बहुत पसंद है, मतलब रसोई आपको भी पसंद होगी मुझे पता है। तो आप सब भी पॉपकॉर्न खा लीजिए, ये बढ़िया पॉपकॉर्न है। तो हम लोग ना अंदर आ चुके थे, और जानवी भी, मैं भी। तो इसका भाई ना अभी कहीं गया था पॉपकॉर्न के लिए वजह से, तो अभी वो थोड़ी देर में आएगा जब खाएगा। तो यहाँ पे हम सीरियल देखते जा रहे थे और उसके बाद हम पॉपकॉर्न खाते चले जा रहे थे। और हमारा जो बगल में टेडी बियर पड़ा हुआ था ना, उसको तो देख के ऐसा लग रहा था वो मायूस हो गया है, उदास हो गया है। तो यहाँ पे हमारा पॉपकॉर्न वगैरह हमने खा लिए थे। फिर यहाँ पे बज गए हैं 7, फिर आ गया है दिया बाती करने का टाइम, और दिया बाती करेंगे हम। मैं ना फ्रेंड्स 7 बजे के करीब ना दिया बाती करती हूँ, क्योंकि मैंने क्लीनिंग का काम पहले ही कर दिया था रूम में, और अब आई है बारी बस दिया बाती करने की। तो मंदिर में दीपक जलाना ना ज़रूरी होता है इस टाइम, क्योंकि कहते हैं ना अंधेरी पाक लग जाती है ना, तो अंधेरी पाक लगने से उजलिया जब आता है, ये इस शुद्ध हिंदी है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रही होगी कि नहीं मैं नहीं जानती, और मतलब मेरी मम्मी कहती है, मैं वही आपको बता रही हूँ। कहते हैं अंधेरी पाक लग जाती है तो उजाला हमारा करना फ़र्ज़ है। तो हम आज जैसे शाम के टाइम दीपक अपने मंदिर में जलाते हैं, आरती करते हैं, तो मैं भी इसी टाइम बस 7 बजे के करीब दीपक जलाती हूँ और भगवान की आरती वगैरह भोग वगैरह लगाती हूँ। और पूजा अर्चना मतलब करना हमारा एक धर्म है, और यही हमारा एक कर्म है जो हम हमेशा कर सकते हैं। इसे हमें कोई नहीं रोक सकता है, श्रद्धा से मतलब करने के लिए, निभाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो आयुष थोड़ा मायूस हो गया था, क्योंकि उसने कहा था साथ में खाने के लिए, पर जानवी नहीं रुकी पॉपकॉर्न के लिए। तो मैंने यहाँ पे है ना दिया बाती कर दी है, और बारी आती है दिया को और तैयार करने की बाहर। मतलब मैं तुलसी पे भी दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं गेट के पास, मतलब मेरी जो चौखट है वहाँ पे दीपक जलाऊंगी, और आप सब भी जलाए करिए फ्रेंड्स, और तुलसी पे भी जला के आती हूँ। तो मैंने है ना जब गेट पे मतलब चौखट पे अपने दीपक जला दिया था, फिर चौखट पे दीपक जलाने के बाद फिर मैं गई थी तुलसी माँ के पास। तुलसी माँ के पास भी दीपक रखने के बाद में वहाँ पे भी दीपक जला के आती हूँ। वहाँ से दीपक जलाने के बाद फिर मैं आई थी रसोई में। रसोई में आई तो दूध वाला आ गया था, फिर मैं दूध लेके नीचे से आई, तो 1 किलो दूध करीब आता है मेरा। तो मैंने छान के ना भगोनिया में रख दिया था। अब इसको मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी, कि जब तक ये गर्म हो जाएगा अच्छे से तब तक मैं बाकी के काम भी कर लूँगी। क्योंकि ये ना मतलब दूध गर्म हो रहा है और हम दूध छोड़ के कहीं चले जाएं ना तो उफनने का बहुत डर लगता है। इसीलिए मैंने सोचा जब तक दूध हो रहा है तब तक मैं आटा वगैरह छान लेती हूँ और माड़ भी लूँगी। तो रात के टाइम हम हिसाब से ही आटा मारते हैं। अब मतलब कितना कोई खा सकेगा उसी के हिसाब से ही मतलब आटा मारते हैं। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बता देते हैं मैं कितनी तक रोटी खाऊंगा। तो बच्चे भी मेरे कह देते हैं मम्मी हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, या हिसाब से ही बनाना, क्योंकि हमारे घर में कहते हैं रोटी वगैरह फेंकते हो ना तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं ना उतना ही आटा मारती हूँ जितनी हमारी 1-2 रोटी खप सकेंगी। तो यहाँ पे आटा भी मेरा अच्छे से मर चुका था, तो मैंने चलो फटाफट से
रोटियां भी सेक लेते हैं, क्योंकि अब मैं रोटी सेक के ना कटोदान में रख दूँगी, मतलब जो कटोदान का टिफ़िन है उसमें रख दूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड आए ही नहीं है, पर उन्होंने कहा था ना कि रोटी वगैरह बना लेना, तो मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ और कटोदान में रख दूँगी। अब मैं बगल में मैंने ना दूध भी रखा था, वो भी गर्म हो चुका है, अच्छे से खौल चुका है, और उसको मैं इसलिए खौला लेती हूँ ना कि मतलब इसीलिए मैं करती हूँ, जब भी दूध गर्म करती हूँ ना कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करती हूँ, उसके साथ मैं काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ना दूध गर्म होता है ना, जब तक खौलता है आराम से तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। और इसके दूध के खौलने की वजह से क्या है ना, अच्छे से हम खदका लेंगे ना तो मलाई बहुत अच्छी पड़ती है। आप दूध को अच्छे से खदका लेना, और खदकाने के बाद मतलब इसको ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में रखने से फिर बाद में जब ठंडा हो जाएगा ना, जब ही रखना, गरम गरम मत रखना, तब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और फ्रेंड्स, सुबह तक आप देखोगे ना इतनी मोटी मलाई पड़ती है। आप अगर दूध को अच्छे से खदका लोगे, मतलब खौला लेते हो ना, उसके बाद बहुत अच्छी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी। आज मैं बनाऊंगी पनीर की चटनी। तो मैंने प्याज वगैरह काट के रख लिया था, उसकी मैंने शूट नहीं किया है, तो ज़्यादा ही लंबा मतलब वीडियो हो जाता है इसके चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने ना तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद मैंने 1 चुटकी जीरा डाला है। जीरा डाल दिया, अच्छे से ब्राउन होने के बाद, जीरा ब्राउन हो गया, उसके बाद मैंने ना ये 3 कटी प्याज, मतलब 3 घंटे की प्याज मैंने जो इसमें डाल दी है, और अदरक थोड़ी सी खुर्र के मैंने डाल दी है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से थोड़ी देर तक फ्राई कर लूँगी, और थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाए ना, उसके बाद ही आप मतलब इसमें मसाले ऐड करना। तो मेरा प्याज तो ब्राउन ब्राउन हो चुका है। मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब मैगी मसाला, और मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। अभी तो मैंने धनिया डाला है, तो आप इसे मतलब मैगी मसाला भी डालो, और मैं धनिया या मिर्च डालना चाहती हूँ तो मिर्च भी डाल लो। तो मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब मैगी मसाला, उसके बाद डाला है 1 चम्मच धनिया, और आधी चम्मच के करीब गरम मसाला, और नमक डाल दिया है। नमक स्वाद अनुसार ही डालना है। और फिर मैंने ये ना पनीर ना घिस के रख लिया था, कद्दूकस कर लिया था। फिर उसको कद्दूकस को प्याज जब भुन जाए, मसाला भुन जाए, उसके बाद ना इस पनीर को आप कद्दूकस करके डाल लीजिए। आप जितनी मतलब पनीर का बनाना चाहती हैं, थोड़े से का या कम का। तो ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको खाना। तो इसके पापा ना दही भी लेके आए थे, तो इसके साथ हम बनाएंगे रायता। और दही और चटनी, रायता बहुत ही मतलब आज तो पूरा फुल पेट भरने वाला है हमारा। तो रायता हम 2 कटोरी के करीब बनाएंगे, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, और मतलब तो बच्चे भी ज़्यादा नहीं खाएंगे, मैं और इसके पापा और बच्चे खाएंगे। तो यहाँ पे उसी के अनुसार मैं ना मतलब रायता को बना लूँगी। तो मैंने इस रायते को अच्छे से घोल लिया है। इसमें डाल दिया था थोड़ी सी मिर्च, और पिसे हुआ धनिया, और नमक। ये तीनों चीज़ें मतलब मैं डाल लूँगी इनमें। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालना, क्योंकि क्या है ना कि कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, पर रायते में थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। तो इसके बाद मैं इसमें बूंदी ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, बूंदी का रायता ना मुझे तो बहुत पसंद है। आप सभी को पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बूंदी का रायता मुझे बहुत पसंद है ना, तो मैंने इसमें ना बूंदी थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी थी। हस्बैंड जी कह रहे थे आपने इतनी बूंदी क्यों डाल दी है, पर कहती हूँ ना मुझे बूंदी का रायता बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ मेरी चटनी भी अच्छे से भुन रही थी धीरे धीरे। मैंने कम गैस पे छोड़ दी थी उसको, कि अच्छे से इसमें से ऑयल निकल आएगा। तो समझ लो बन गई है ये चटनी। तो अब चटनी भी मैंने देखी तो अब बन चुकी थी, बस मुझे ना रायता का तड़का लगाना था। तो मैंने वहाँ पे है ना जीरा और हींग डाल दिए तवे पे। अब बस इसी से तड़का लगा दूँगी मैं आज। और अच्छे से हींग ना थोड़ी सी भुन के ना पिस जाती है ना, इसलिए मैंने ऑयल नहीं डाला पहले से।
और ये जब मैं भून कर इसको क्रश कर दूंगी ना, थोड़ा सा क्रश से करके, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। और ऑयल मतलब 1 चम्मच के करीब ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। आपको अगर अच्छा लगता हो उसी हिसाब से डालना। तो मेरा रायता का तड़का भी तैयार हो चुका था और मैंने तड़का लगा दिया। और इसके पापा को मैं मतलब खाना दे दूंगी, रायता और चटनी। और ये कि मतलब हमारे यहाँ पे क्या है ना कि पहले हम पूजा होती है बड़े बूढ़ों की, उसके बाद ही खाना खपता है। तो हमारे मतलब मेरे हस्बैंड पहले ना बड़े बूढ़ों की पूजा करते हैं, उसके बाद मतलब खुद खाते हैं। जब पूजा हो जाएगी जब ही हम लोग खा सकते हैं, ऐसे नहीं खा सकते सब लोग। और मैं भी ना कान्हा जी को खिलाती हूँ तो वो खा लेंगे रायता से आज। और तो हम यहाँ पे मेरा खाना तैयार है, प्लेट लग चुकी है हस्बैंड जी की। तो मैं ले जा रही हूँ अपने कान्हा जी की, तो उनको रायता से खिला के आ जाऊँगी। तो अभी मैं अंदर चली गई थी क्योंकि अंदर ना अगरबत्ती लगा दी है मैंने। और अगरबत्ती मतलब अगरबत्ती से क्या है ना कि मच्छर नहीं आएंगे। तो ये मैंने हस्बैंड जी की प्लेट दे दी थी खाने के लिए और वो लोग ने सबने खाना खा लिया है। तो अब मैंने जो जूसर में मतलब मैंगो काट के डाल दिए थे ना, अब उसको जूस बना लेंगे। क्योंकि इसके पापा कह रहे थे ना रात में हम लोग ठंडा ठंडा मैंगो जूस पियेंगे। तो मैंने ना सिर्फ ना मतलब जूस वाला जो मग्गा है ना उसमें ना जूस करके रख दिया था। और जब तक मैंने सफाई कर ली थी अच्छे से, गैस को भी पोंछ लिया था, सारा क्लीन काउंटर वगैरह कर लिया था। फिर मुझको याद आया पर मैं अभी तो जूस पीसूँगी तो मतलब थोड़ा बहुत गिर सकता है। तो यहाँ पे ना जो काउंटर है मतलब जो स्लिप है, बस फिसल वगैरह है जो भी, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पानी रह जाता है उससे क्या होता है ना कि बूंद बूंद सी टपकने लगती है इसके चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने ना जूस को जो रखा था वो मैंगो, उसमें थोड़ा ना हल्की सी वो चली गई थी आटा, तो मैंने इसको धो के फिर से मग्गे में डाला है। तो यहाँ मैंने दूध डाल दिया है और मैं ये दूध से ही बनाऊंगी मतलब। और इसमें 2 ढक्कन के करीब चीनी डाल ली है। और चीनी मतलब अपने अनुसार ही डाल सकते हैं। तो पहले तो मैंने मग्गे में रख दिया था पर कहते हैं ना कि थोड़ा सा मग्गा खुला रह गया था ना, तो जब मैं रोटी बना रही थी थोड़ा सा मतलब पत्थन चला गया, तो किरकिराए नहीं, इस वजह से ना मैंने दोबारा से उसको धो के आम को उसके बाद मग्गे में डाल के मैंने दूध डाला है। दूध आम के अनुसार ही डलेगा, जैसे आपके कितने आम है उसी के हिसाब से। फिर हम सब लोग अंदर आ चुके थे जूस पीने के लिए। तो आए यहाँ पे ना मतलब इसके पापा ना वो नहाने के लिए चले गए थे, हाथ पैर धोने के लिए, और हम लोग ना जूस पी रहे थे। और सब ने मतलब जूस बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, सबको बहुत पसंद है। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो फ्रेंड्स देखना कितना सारा टाइम हो चुका है, आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, बाय।